कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर यदि कोई स्थान महर्षियों की तपस्या और अनगिनत यज्ञों की पवित्र ऊर्जा से पावन हुआ तो वो है श्री नैमिषधाम। बोलो गोमती मैया की जय। हाँ, अगर आपको नैमिष आना है तो आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी से 90 किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाना है सीतापुर और हरदोई मार्ग पर बसा श्री नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ की लोकेशन आपको मैप पर भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाए। आपको नैमिषारण्य आकर सीधा निकल जाना है चक्र तीर्थ की तरफ। हाँ, चक्र तीर्थ से जब सीधा जाएंगे तो गोमती मैया की रास्ता आपको दिख जाएगी। तो आपको सबसे पहले चले जाना है गोमती माँ में स्नान करने। फिर हम भी आ जाते हैं माँ गोमती में स्नान करने। फाइनली हम लोग गोमती मैया में स्नान करके जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। चलिए आपको करवाते हैं पवित्र हनुमानगढ़ी के दर्शन। फिर हम तीनों भाई निकल जाते हैं दिव्य हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। चलिए आपको करवाते हैं हनुमानगढ़ी के दिव्य दर्शन। ऐसा माना जाता है जब लंका में युद्ध हो रहा था तब अहिरावण प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को चुराकर पाताल लोक ले जाता है। तब श्री हनुमान जी भी उसका पीछा करते करते पाताल लोक में चले जाते हैं और अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बैठाकर इसी भूमि पर प्राकट्य होते हैं। और यहाँ पर जो श्री हनुमान जी की प्रतिमा है वो भी यही दर्शाती है कि श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी अभी भी उनके दोनों कंधों पर विराजमान हैं। अगर आपको श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए हों तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और आप जब श्री हनुमान जी के दर्शन करके लौटेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड श्री शंकर जी और पार्वती जी के भी दर्शन करना ना भूलें। हाँ, यहाँ पर कैमरा अलाउ है तो आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। चलिए अब आपको करवाते हैं श्री नैमिषारण्य के हृदय यानी कि चक्र तीर्थ के दर्शन। क्या आप जानते हैं नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में आज भी ऐसा दिव्य जल प्रवाह है जो सदियों से निरंतर बह रहा है। माना जाता है यह वही स्थान है जहाँ श्री हरि विष्णु जी का चक्र इसी पवित्र भूमि में पाताल लोक में चला गया था। तभी से यह तीर्थ तप और दिव्यता का अद्भुत केंद्र बन गई। इसलिए चक्र तीर्थ को नैमिषारण्य का हृदय और सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। हाँ, अगर आप चक्र तीर्थ आ रहे हैं तो इसमें भी आप स्नान करना ना भूलें। ऐसा माना जाता है यहाँ पर स्नान करने से हमारे सारे कष्ट और पाप कट जाते हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे नैमिषारण्य के सबसे दिव्य और सबसे प्रसिद्ध इस शक्तिपीठ को माता जी के शक्तिपीठों से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है इसी जगह पर माता सती का हृदय गिरा था। तब से यहाँ पर माँ ललिता जी अभी भी विराजमान हैं और सभी भक्तों के पापों को काटती हैं। अगर आपको ललिता माँ के दर्शन हो गए हों तो कमेंट में जय माँ ललिता जरूर लिखें। ऐसा माना जाता है अगर आप नैमिषारण्य आए हैं और ललिता माँ के दर्शन नहीं किए तो आपकी नैमिषारण्य की यात्रा अधूरी मानी जाए। अब हम आपको दर्शन कराएंगे व्यास गद्दी के। व्यास गद्दी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, भागवत और महाभारत की रचना की। यहीं पर श्री सत्यनारायण जी की कथा की भी रचना हुई। व्यास गद्दी के पड़ोस में ये जो आप वटवृक्ष देख रहे हैं इसकी आयु 5099 साल से भी अधिक है। और इसी वृक्ष के नीचे महर्षि वेदव्यास जी ने महर्षि जैमिनी ऋषि को वेद पुराणों का ज्ञान दिया था। हाँ, जब आप श्री हनुमानगढ़ी जाएंगे तो उसके रास्ते में पड़ने वाला ये श्री राम जानकी मंदिर के आप दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आपको भी करवाते हैं यहाँ पे सभी देवी देवताओं के दर्शन। वैसे तो नैमिषारण्य में हजारों मंदिर हैं, लेकिन मैंने आपको प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए हैं जिनकी मान्यता है। हाँ, अगर आपको सारे मंदिरों को दर्शन हो गए हों तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।